स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 12 के श्लोक 5 से 8 का अध्ययन करेंगे। 5वें श्लोक का भाव है, राजा जनक कहते हैं, मैंने देखा कि आश्रम, ध्यान और चित्त का स्वीकार त्याग ये सब मन ही के विकल्प हैं। कुछ को ग्रहण करना, कुछ को छोड़ना, यह सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं। इन्हें समझकर मैं उन सब विकल्पों से ऊपर उठ गया और मात्र अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गया। यह श्लोक जनक की उस परम अद्वैत दृष्टि को प्रकट करता है जिसमें साधना के सभी बाहरी और आंतरिक ढांचे स्वतः ही निरर्थक हो जाते हैं। जनक कहते हैं, गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य जैसे आश्रम हो या उनसे रहित कोई अनाश्रम अवस्था, ये सब केवल जीवन व्यवस्था के बाहरी रूप हैं। आत्मा न गृहस्थ है, न सन्यासी, न ब्रह्मचारी, वह इन सबकी साक्षी है। जब आत्मा इन व्यवस्थाओं से परे है, तब उनके बीच भेद अनुभव करना भी मन का ही एक विकल्प है, आत्मा का सत्य नहीं। इसी प्रकार जनक ध्यान के विषय में भी स्पष्ट कहते हैं कि ध्यान करना और ध्यान छोड़ना दोनों ही मन की क्रियाएं हैं। आत्मा न ध्यान करती है और न ध्यान से हटती है। वह तो हर ध्यान अध्यान के साक्षी रूप में सदा उपस्थित रहती है। जब यह समझ आ जाता है, तब ध्यान भी बंधन नहीं रह जाता। जनक आगे बताते हैं कि स्वीकार और त्याग, जिन्हें साधक अक्सर आध्यात्मिक प्रगति का आधार मानता है, वास्तव में चित्त के ही खेल हैं। चित्त किसी वस्तु को ग्रहण करता है और किसी को छोड़ता है, पर दोनों ही अवस्थाएं द्वंद्व को जन्म देती हैं। जहाँ द्वंद्व है, वहाँ पूर्ण शांति संभव नहीं। जनक ने यह गहराई से देख लिया कि जिसे वे स्वीकार करते हैं और जिसे त्यागते हैं, वे दोनों ही उनसे भिन्न हैं। आत्मा न ग्रहण करती है, न त्यागती है। वास्तविक आत्मगति इन्हीं से ऊपर उठने में है। इसके बाद जनक अपने मन को सभी विकल्पों, मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, यह अच्छा है या बुरा है, यह धर्म है या अधर्म है, यह मेरा है या पराया है, इन सबको साक्षी भाव से देखते हैं। उन्होंने मन की इस पूरी विकल्प प्रणाली का निरीक्षण कर लिया है। जब यह स्पष्ट हो गया कि ये सभी विकल्प आते जाते हैं और देखे जा सकते हैं, तब यह भी स्पष्ट हो गया है कि मैं विकल्पों का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो उनका दृष्टा हूँ। अंततः जनक कहते हैं कि इस समझ के बाद वे शुद्ध आत्मभाव में स्थित हो गए हैं। इस अवस्था में न कोई स्वीकार है, न कोई त्याग, न कोई प्रयास है, न कोई संघर्ष। केवल साक्षी भाव है, शांत, निष्क्रिय और स्वाभाविक। यही सहज समाधि है, जहाँ आत्मा अपने ही स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। सार स्वरूप यह श्लोक सिखाता है कि जीवन के आश्रम हो या तप ध्यान, सब मन के स्तर पर हैं। मन की स्वीकार त्याग की क्रियाएं ही बंधन बनाती हैं। जब व्यक्ति इन सब विकल्पों को केवल देखना सीख लेता है, तब वह उनसे पार जाकर आत्मा में स्थित हो जाता है। जनक की दृष्टि में मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह मन के विकल्प समाप्त होने पर स्वयं प्रकट होती है। इसीलिए जनक कहते हैं, मैं इन विकल्पों के तंत्र को समझकर उनसे ऊपर उठकर आत्मा की शांति में स्थित हूँ। अगले श्लोक का भाव है, राजा जनक कहते हैं, जैसे कर्म अनुष्ठान और कर्म निवृत्ति दोनों ही अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही जब मैंने इस गूढ़ तत्व को सही रूप से समझ लिया, तब मैं उन दोनों से परे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। यह श्लोक जनक की उस परम दृष्टि को स्पष्ट करता है जिसमें कर्म और अकर्म दोनों की सीमाएं भंग हो जाती हैं। जनक कहते हैं, यज्ञ, दान, तप, पूजा पाठ, कर्तव्य पालन जैसे कर्म तब किए जाते हैं जब तक मन में यह धारणा रहती है कि मैं करता हूँ। यही कर्ता भाव अज्ञान के मूल हैं। कर्म तो स्वाभाविक रूप से होते ही रहते हैं, इसलिए कर्म करना अपने आप में अज्ञान नहीं, बल्कि कर्तापन की भावना ही वास्तविक अज्ञान है। इसके बाद जनक एक और सूक्ष्म बात बताते हैं, कर्म से निवृत्ति, त्याग या संन्यास भी अपने आप में ज्ञान नहीं है। जैसे मैं कर्म करता हूँ अज्ञान है, वैसे ही मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं सन्यासी बनूंगा, यह भी अज्ञान का ही दूसरा रूप है, क्योंकि यहाँ भी मैं नामक अहंकार सक्रिय रहता है। त्याग करने वाला भी भीतर से कर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार कर्म और अकर्म दोनों ही अवस्थाएं तब तक अहंकार आधारित हैं, जब तक आत्मा की साक्षी स्वरूपता पहचानी नहीं जाती।
जनक कहते हैं कि जब यह तत्व पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि न कर्म सत्य है और न ही अकर्म, तब एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रकट हुई। उन्हें यह बोध हो गया कि वास्तविक आत्मा इन दोनों की साक्षी है। कर्तापन और त्याग दोनों ही मन की रचनाएं हैं। आत्मा न कर्म करती है और न कर्म छोड़ती है, वह केवल देखती है। इस बोध से साधक भीतर से मुक्त हो जाता है। अंततः जनक कहते हैं, इस सत्य को जानकर मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। अब शरीर कर्म करे या न करे, जीवन में क्रिया हो या शांति, आत्मा अप्रभावित, अलिप्त और अकर्ता बनी रहती है। यही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है, जहाँ कर्म शरीर के स्तर पर घटते हैं, पर चेतना पूर्णतः स्वतंत्र और निष्क्रिय रहती है। इसी अवस्था में जनक का आत्मवाक्य पूर्ण होता है, मैं इस सत्य में दृढ़ता से स्थित हूँ। अतः श्लोक का सार यह है कि कर्म करना भी अज्ञान है, क्योंकि उसमें मैं करता हूँ का भाव है। कर्म न करना भी अज्ञान है, क्योंकि वह भी कर्ता भाव पर आधारित है। जब व्यक्ति यह तत्व समझ ले कि मैं न करता हूँ न अकर्ता, मैं केवल साक्षी स्वरूप हूँ, तब वह ज्ञान में स्थित हो जाता है। जनक कहते हैं, इस सत्य को समझकर मैं पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था में स्थापित हो गया हूँ। अगले श्लोक का भाव है, जिस सत्य को मन से नहीं सोचा जा सकता, उसे जब मन सोचने का प्रयास करता है तो वह भी मन की ही कल्पना बन जाता है। इसलिए उस अचिंत्य सत्य के बारे में भी कोई कल्पना न करते हुए मैं अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। यह श्लोक आत्मा या ब्रह्म की उस परम स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसे शब्द, विचार या कल्पना में बांधा नहीं जा सकता। जनक कहते हैं कि आत्मा अचिंत्य है, अर्थात वह निराकार, निर्गुण, रूप रहित और मन बुद्धि की पहुंच से परे है। मन का स्वभाव है किसी वस्तु को रूप, गुण या परिभाषा देना, पर आत्मा इन सब सीमाओं से मुक्त है। इसलिए उसे सोच कर नहीं पाया जा सकता। वह केवल प्रत्यक्ष अनुभव में, मौन बोध में स्वतः प्रकट होती है। जब मन आत्मा या ब्रह्म के विषय में सोचने का प्रयास करता है, तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सत्य नहीं होता, बल्कि मन की ही बनाई हुई कल्पना होती है। ब्रह्म ऐसा होगा, ऐसा अनुभव होगा, ऐसा प्रकाश होगा, ये सब विचार सत्य की ओर नहीं, बल्कि विचारों की दुनिया की ओर ले जाते हैं। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म विचार से नहीं, बल्कि विचारों के शांत हो जाने से जाना जाता है। जनक आगे कहते हैं कि जब अचिंत्य सत्य को खोजने की कोशिश की जाती है, तो वह भी मन का एक रूप, एक धारणा बन जाती है। मन सत्य को नहीं पकड़ पाता, पर उसे अपने ही ढांचे में ढाल लेता है और उसी को सत्य समझ बैठता है। यह वास्तविक ज्ञान नहीं, बल्कि सूक्ष्म भ्रम है, जहाँ सत्य भी मानसिक चित्र बनकर सीमित हो जाता है। इसीलिए जनक कहते हैं, मैंने आत्मा या ब्रह्म के विषय में बनी हर भावना, हर कल्पना, हर मानसिक चित्र का भी त्याग कर दिया। न किसी प्रकार की अवधारणा रखी, न ध्यान में कोई रूप गढ़ा, क्योंकि विचार का कोई भी रूप सीधे सत्य नहीं हो सकता। जब विचार रुकते हैं, तभी आत्मा की दहलीज आती है। विचारों से आगे ही वास्तविक प्रवेश है। अंत में जनक कहते हैं, इस समझ में दृढ़ होकर मैं अपने स्वस्वभाव में स्थित हो गया हूँ। जब अचिंत्य सत्य के बारे में सोचने का प्रयास छोड़ दिया जाता है, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उसी शांति में आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है, बिना प्रयास, बिना साधना, बिना कल्पना। यही शुद्ध चैतन्य की सहज अवस्था है, जिसमें जनक स्थिर हैं और जिसे अद्वैत की परम अनुभूति कहा गया है। अतः श्लोक का सार है, आत्मा मन से परे है, इसलिए मन उसे सोच नहीं सकता। जब मन आत्मा के बारे में सोचता है, तो वह उसे भी मन की कल्पना बना देता है। इसलिए सत्य का भी कोई विचार न करो, निर्विचार रहो। विचार का त्याग मतलब आनंद का अनुभव। जनक कहते हैं, मैंने विचारों और कल्पनाओं को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में दृढ़ता से विश्राम पाया है। अगले श्लोक का भाव है, जो मन, चिंतन, अपेक्षाएं, कल्पनाएं छोड़कर अपने स्वभाव में स्थिर हो गया है, वही वास्तव में कृतार्थ अर्थात जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। और जिसका स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि वह सहज रूप से निष्कल्प, शांत और चैतन्य स्थित है, उसका जीवन भी पूर्ण हो गया है। यह श्लोक इस अध्याय के पूर्ववर्ती 7 श्लोकों का सार और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।
राजा जनक यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति किसी विशेष बाहरी क्रिया, संप्रदाय या विधि से नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक दृष्टि से घटित होती है। जिसने उस मार्ग को अपनाया है जिसमें चिंतन का त्याग कर दिया गया हो, कल्पनाओं का निरोध हो गया हो, हे उपाधेय अर्थात त्याज्य और ग्रहणीय की भावना समाप्त हो गई हो और मन की व्याकुलता, द्वंद्व व वासनाएं शिथिल पड़ गई हों, ऐसा साधक स्वयं को कर्ता नहीं बल्कि शुद्ध साक्षी के रूप में देखता है और विचार रहित चैतन्य में स्थित हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, अर्थात मुक्त, शांत, पूर्ण, संतोष से परिपूर्ण और जन्म मरण के बंधन से परे। इसके बाद जनक कहते हैं, वह व्यक्ति भी कृतार्थ है जिसका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है। आरंभ में यह अवस्था साधना से आती है, परंतु समय के साथ वही साधना स्वभाव में रूपांतरित हो जाती है। पहले मन को शांत रखने का अभ्यास होता है, फिर शांति स्वाभाविक हो जाती है। पहले साक्षी भाव साधना होता है, फिर वही जीवन की सहज स्थिति बन जाती है। जब किसी का स्वभाव ही निष्कल्प, निरासक्त और शुद्ध चैतन्य में स्थित हो जाए, तो उसे कुछ करने या पाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह पहले से ही पूर्ण होता है। कृतार्थ वह है जिसने जीवन का परम लक्ष्य पा लिया हो, जिसे अब कुछ प्राप्त करना शेष न हो, जिसे संसार में कोई अभाव अनुभव न हो और जो स्वयं में ही परिपूर्ण हो। ऐसा व्यक्ति न दुख में गिरता है, न सुख में बहकता है, न संसार उसे बांध सकता है और न मन उसे भ्रमित कर सकता है, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष बोध हो चुका है। अंततः यह श्लोक साधना और स्वभाव दोनों मार्गों की समान रूप से पुष्टि करता है। जो अभ्यास और विवेक के द्वारा इस स्थिति तक पहुंचता है वह भी पूर्ण है, और जो सहज रूप से उसी स्थिति में स्थित है वह भी पूर्ण है। कुछ को समझ और त्याग के माध्यम से मुक्ति मिलती है, कुछ को स्वाभाविक बोध से। अष्टावक्र जैसे महापुरुष सहज ज्ञान के प्रतीक हैं। जनक विचार त्याग और विवेक के द्वारा स्थित हुए। शुकदेव जन्मजात मुक्त थे और रमण महर्षि को बिना शास्त्रीय अध्ययन के सीधा आत्मानुभव हुआ। जनक का निष्कर्ष स्पष्ट है, चाहे साधना से या स्वभाव से, जो आत्मा में स्थित है वही वास्तव में कृतार्थ है। अतः श्लोक का सार है, जो विचारों, इच्छाओं और कल्पनाओं को त्याग कर अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो गया है वह कृतार्थ है। जिसका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि वह सहज, मौन, चैतन्यमय और द्वंद्व रहित है, वह भी कृतार्थ है। ज्ञान साधना से आए या स्वभाव से, दोनों ही मार्ग समान मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।